है, केवट जी का भी प्रेम बचाना है। लक्ष्मण जी से राम जी बोले बिल्कुल नहीं भेजना है। केवट जी नीचे 5 मिनट प्रभु गए, बुला के लाए। गोस्वामी जी कहते हैं कवितावली जी में, अरे प्रभु रुख पाई के, क्या पाकर? राम जी का रुख, रुख मने आंख का इशारा। राम जी मुख से नहीं बोले, आंख से बोले। लक्ष्मण जी से राम जी बोलते हैं बिल्कुल नहीं भेजना इनको कहीं, नहीं नहीं कहीं नहीं जाना, यहीं बैठो। केवट जी को राम जी इशारा किया, जैसे इशारा मिला, अरे प्रभु रुख पाई के केवट जी भागे वहां से गांव की ओर। अब बोलाई बालक घर नीहू, दौड़े केवट भैया, लक्ष्मण भैया बोले भैया, बिना बोले भाग गया। अब राम जी बोले भाग गए तो हम क्या करें? केवट जी गए, बच्चों को बुलाए, पत्नी को बुलाए, खेत में सब मिले। केवट जी समझाए, जाओ 2 पुरुष हैं, सांवले और गोरे, गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं उनको जाकर बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेर। केवट जी पूरा इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जाना प्रणाम करके सांवले वाले को घेर करके बैठ जाना। पत्नी ने पूछा प्रणाम करना तो ठीक है, घेरना क्यों है? केवट जी बोले 3 घंटे से खड़ा किया हूं 2 घंटा भी और करना है, घिरे रहेंगे तो भाग नहीं पाएंगे। केवट भैया का परिवार आया, राम जी को लाइन लगा के प्रणाम करके और घेरा बंदी करके बैठ गया। लक्ष्मण जी मने मन बोले और धुलाइए पांव, घेरा बंदी शुरू हो गया अभी से। कहां गए तुम्हारे बाबूजी, कहां गए? केवट जी नहीं आए थे। लक्ष्मण जी उनके बच्चों से पूछे बाबूजी कहां गए? बच्चे बोले हम का जानी। केवट भैया दौड़े घर में। अब किसमें पांव धोया जाए? तो कठौता भी था और कठौती भी थी सरकार। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे किसको ले चले। मन में सोचे कठौती तो स्त्रीलिंग है, यदि जड़ी बूटी का असर हो गया, कहीं ये औरत बन गई तो। कठौता क्या है? कठौता क्या है? पुलिंग है। यदि जड़ी बूटी का असर हुआ और कहीं लड़का बन गया तो गदगद हो जाऊंगा मैं, बहुत नाव चला लिया। यदि कठौता लड़का बन गया ना तो एक काम करूंगा, गंगा जी के किनारे एक ऑफिस खोलूंगा, उसी में दिन भर बैठूंगा और उसी लड़के से दिन भर नाव चलवाऊंगा और रात को हिसाब लिया करूंगा। बहुत सुंदर छोटा कठौता लिए। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटका कठौता में गंगा जी का पानी लेकर आए। बोले गंगा का पानी लाया हूं। लक्ष्मण जी बोले महामूर्ख हो तुम, गंगा का पानी नहीं होता है, गंगा का जल होता है। केवट जी बोले मूर्ख हूं, लेकिन मेरी उत्तर को भी सुनिए। आपके लिए जल होगा, हम लोगों ने इस गंगा जल को गंगा पानी बना दिया है दूषित करके, लेकिन आज इस गंगा पानी को राम जी के चरणों से स्पर्श करा के अब फिर से गंगा जल बनाने का अवसर आया है, इसलिए गंगा पानी लाया हूं। लक्ष्मण जी साइज देखे कठौता का तो बोले जानबूझ के छोटा लाए हो ना तुम, इससे बड़ा बर्तन नहीं था। केवट जी बोले छोट आदमी का सब सामान छोट होता है जिसको आप छोटा कह रहे हैं ना, हमारी दृष्टि से देखिएगा यही आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा। इतना छोटा था वो कि उसमें राम जी का एक ही पांव आएगा। इसको देखिए गोस्वामी जी कैसे संकेत करते हैं। धोई पाय पियता पुनीत बारी फेरी फेरी। एक बार नहीं पिया, फेरी फेरी कई बार पिया। पहले दाहिना पांव राम जी रखे, केवट जी धोए, पूरा जल पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, दोबारा गए, बायां पांव धोए,
बायां पांव धोने के बाद चुपचाप बैठ गए। राम जी बोले पांव बाहर निकालो। केवट जी बोले प्रभु एक गलती हो गई मेरे से, दाहिना पांव धोया था, आप फिर से नीचे रख दिए, फिर से धूल लग गया। तो राम जी बोले ऐसे तो जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले प्रभु अब नहीं लगेगा, बायां पांव आप मेरे गमछे पे रखिए और दाहिना पांव एक बार और धुला लीजिए। लक्ष्मण जी बोले भैया ये डबल ही आने लगा अब। राम जी बोला अच्छा कोई बात नहीं, चलो इसके बाद नहीं। तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, फेर तीनों बार का पानी केवट जी स्वयं पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, जो चाहते थे पूरा हो गया, अब पार ले चलो। बोले हमारी लड़का। बोले क्या मतलब लड़का? बोले सरकार हम जब पी रहे थे ना तो हमारा जो छोटका है ना ये ऐसे मुंह खोल के बैठा था। प्रभु एक बार और यदि धुला लीजिएगा ना, एक बार प्रभु, थोड़ा थोड़ा प्रसाद बच्चों को भी बट जाएगा। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए हो, बच्चों की याद नहीं आई तब? केवट जी बोले पहले हमार भर जाए पेट तब ना इनके बारे में सोचे। 3 बार में हमार भर गया प्रभु, एक बार और एक बार। भगवान बोले जाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए। अब आप सोचिए वो क्या दृश्य होगा। राम जी साक्षी है, राम जी के सामने केवट भैया बच्चों का मुख खोल खोल के और उसमें चरणामृत डाल रहे हैं। केवट जी ने पूरे परिवार को मुक्त कर दिया एक बार में, पूरे परिवारी जनों को पिलाया। अंत में थोड़ा सा जल बच गया कठौते में। केवट जी अपने पीने के लिए उठाए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए। बोले याद कर लो पहले तुम्हारे घर का कोई छूटा तो नहीं है। याद करो, सब पी लिए, सब पी लिए, अब तुम पी जाओ। पी लिए। लक्ष्मण बोले अब ले चलो। बोले प्रभु गांव वाले प्रभु आप तो लौट के उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट के यहीं आना है, क्यों झंझट में डालना चाहते हैं प्रभु? इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं। भगवान बोले ठीक है जाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पूरा पांव धोए। आप दर्शन करिए, एक एक व्यक्ति को गांव में केवट भैया ने भगवान का चरणामृत पान कराया, पूरे गांव वालों को। 2 घंटा टाइम लगा इसमें, बांट करके आए। लक्ष्मण जी तो माघ बबूला बोले अब नाम मत लेना तुम धोने का, चुपचाप ले चलो। केवट जी सोचे अब इनसे बोलूंगा तो मार देंगे। केवट जी राम जी को प्रणाम करके बोले प्रभु। राम जी बोले का एक बार प्रभु और। बोले अब किसके लिए? कितना विलंब हो रहा है तुमको पता है? केवट जी बोले प्रभु आपसे पहले भी पार जाने की कतार में कई लोग खड़े हैं। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है, आप देख लिए होते तो वो कब के पार हो गए होते, आपकी दृष्टि नहीं पड़ी इसलिए सब फंसे हैं। केवट जी बोले प्रभु जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला वही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं, एक बार आज्ञा दीजिए नाथ। तो आज्ञा मिली, जल लाए और दर्शन करिए। अति आनंद उमगे अनुराग। अति आनंद, अति उमंग और अति अनुराग के साथ केवट भैया भगवान के चरण को पखारे और उसी चरणामृत से अपने पितरों को तर्पण देकर और केवट भैया अपने समस्त पितरों को मुक्त कर दिए हैं। बोलिए केवट भैया की। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करते हैं और केवट जी का गुणगान करते हैं। को पार करने से पहले जलपान करके अपने को पार किए, परिवारी जनों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट भी अंत में भगवान को पार किए हैं। उस पार जाने के बाद सबसे पहले सीता मैया उतरी, राम जी उतरे, निषाद राजगुह उतरे, लक्ष्मण जी उतरे और सबके उतरने के बाद केवट उतरे
दंडवत कीन्हा। केवट जी ने भगवान के श्री चरण में दंडवत किया है। क्या किया है? क्या किया है? दंडवत किया है। और आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा, 2 ऐसा स्थान है मानस जी में जहां राम जी को किसी ने दंडवत किया और राम जी ने उनको उठाया नहीं। एक केवट भैया को आज नहीं उठाया, और एक हनुमान जी महाराज जब पहली बार दंडवत किए तो राम जी ने हनुमान जी को नहीं उठाया था। ये भगवान का स्वभाव नहीं है, भगवान तुरंत उठाते हैं। इसीलिए भक्त भगवान के दरवाजे रहते हैं, जानते हैं जगत वाले गिराते रहते हैं, अब भगवान ही एक हैं जो उठाते रहते हैं। एक हमारे बिहार बक्सर में एक लेखक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री प्रताप चंद्र सिन्हा जी, उनकी एक रचना है। कहते हैं, राम जी सोचते हैं ये पुत्र है, इसने अपना धर्म निभाया, कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे ही पार उतार दूंगा, मैं तो पिता हूं ना। मेरा धर्म यही कहता है कि केवट जी को कुछ दिए बिना भेज दूं आज, और उठाऊंगा तो दूंगा क्या, मेरे पास आज कुछ भी देने के लिए नहीं है। इसी संकोच के कारण राम जी नहीं उठा रहे हैं। और यहां दर्शन करिए, मेरी मां किशोरी जी बिना कहे सब समझ गई, और तुरंत मां ने अपने उंगली में से सोने की मुद्रिका को निकाला, राम जी से कहा, प्रभु आप संकोच का त्याग करिए, आप केवट भैया को ना ये मुद्रिका दे दीजिए उतराई में। राम जी देखकर बोले, सीते आप अपनी हाथ में से निकाल दी इसको। मां बोली, प्रभु मेरा हाथ, ये मेरा हाथ नहीं है। पाणी ग्रहण के समय जब पिताजी ने इस हाथ को आपके हाथ में दिया था, उस दिन से ये आपका हाथ बन गया है, ये आपका है ना, ये मेरा नहीं है। और रही बात इस मुद्रिका की, तो आपकी मर्यादा मान सम्मान के आगे इस मुद्रिका का कोई मोल नहीं है नाथ। आप संकोच छोड़िए, मैं कहती हूं आप केवट जी को ये मुद्रिका दे दीजिए। आप दर्शन करिएगा, वो मुद्रिका राम जी की नहीं लिए। कई लोग कहते हैं कि राम जी सीता जी की मुद्रिका लिए, वही रख लिए थे और वही हनुमान जी को दे दिए। गलत बात। कोई भी बुद्धिमान आदमी अपनी पत्नी का आभूषण अपने पास नहीं रखता। और दूसरी बात, स्त्री की उंगली की अंगूठी पुरुष की उंगली में जाने वाली नहीं है। वो मुद्रिका मेरे मां के ही हाथ में थी। यहां चौपाई का दर्शन करिए, राम जी ने केवट जी से क्या कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतरा। यदि राम जी देते तो ले ही ना बोलते, कहते कहे वो कृपाल ले हूं उतरा। ले हूं नहीं बोले, क्या बोले, ले ही उतराई। राम जी बोले, हे केवट जी आपकी मां उतराई दे रही है, इनको स्वीकार करिए, ले ही उतराई। केवट जी क्या किए, केवट चरण गहे आकुला। व्याकुल होके केवट भैया भगवान के चरणों से लिपट गए। लिपट करके बोले, नाथ मैंने सौगंध लिया है कि मैं कुछ नहीं लूंगा, आप बरबस देकर मेरे संगंध को तोड़ना चाहते हैं। आप मुझे उतराई दे रहे हैं, क्या उतराई मिलना अभी बाकी है क्या प्रभु? नाथ आज मैं का न पावा, आज क्या नहीं मिला। राम जी बोले, मैंने तो कुछ नहीं दिया। केवट जी बोले, प्रभु आपके जिस चरण को एक बार देखने के लिए महात्मा मुनि जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं, आज आपने उसी चरण को पखारने का सौभाग्य इस केवट को प्रदान कर दिया। अब इससे अधिक जीवन में और क्या चाहिए नाथ? है कुछ नहीं चाहिए। मिटे दोष, देखिए केवट जी 4 कहते हैं, मिटे दोष दुख
दारिद मेरे जीवन का दोष, दुख, दरिद्रता, अताप चारों समाप्त हो गए। राम जी बोले कैसे हो गए? केवट जी बोले प्रभु दोष का संबंध आंख से होता है। दोष कहां से प्रवेश करता है? नेत्र से। केवट जी कहते हैं जिन आंखों ने आपके चरण का दर्शन कर लिया उस नेत्र के सारे दोष समाप्त हो गए, मेरे दोष समाप्त हो गए। दुख का संबंध मन से है। अभाव से दुख नहीं होता है, स्वभाव से दुख होता है। दुखी रहने का स्वभाव हो गया ना तो बैकुंठ में भी लोग रोते मिलेंगे, और यदि सुखी रहने का स्वभाव हो गया तो वन में भी मेरे राम जी की तरह नाचते हुए दिखाई पड़ेंगे। स्वभावजन्य। केवट जी कहते हैं मन, जिस मन में आप प्रवेश कर जाए आप सुख सिंधु हैं। जिस मन में सुख का समुद्र प्रवेश कर जाए वहां दुख कहां बचेगा प्रभु? मेरा दोष दुख चरम समाप्त हो गया। तीसरा क्या था? दारिद मने दरिद्रता। दारिद मने दरिद्रता, समझते हैं क्या? दरिद्रता मने धन नहीं है तुम दरिद्र है, ऐसा नहीं है। दरिद्र कौन? जो होने के बाद भी मांग रहा है वो दरिद्र आदमी। आप समझिएगा, घर में रखने का जगह नहीं है उसके बाद वो मांग रहा है, दरिद्र आदमी। पेट फट जाएगा इतना खा चुका है और उसके बाद भी इमरती का सुगंध गया, ये क्या है? दरिद्रता है। केवट जी कहे प्रभु आज के पहले जो कुछ भी दिखाई देता था मन होता था काश मिल जाए, लेकिन अब एक बात कहे राम जी, आपको पा लेने के बाद ना अब कुछ पाने की चाह ही नहीं रही जीवन में। आपने मेरी दरिद्रता समाप्त कर दी है। अताप, लक्ष्मण जी आपने पूछा मैंने 3 बार क्यों पिया? 3 ताप जीव को सताते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। मैं 3 बार चरणामृत पान किया और इस चरणामृत ने मेरे जीवन के तीनों ताप समाप्त कर दिए। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, अब कुछ नहीं चाहिए। आपको एक महामंत्र बताऊं? घर में अपने भगवान, अब घर के भगवान, मंदिर ना घर वाले भगवान, घर में अपने भगवान के सामने जाकर और दोनों हाथ उठाकर एक बार कहिए प्रभु आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत धन्यवाद नाथ, आपने बहुत दे दिया है। आप कहोगे महाराज कहाँ दिया है? 2 साल कोरोना में के होने के बाद भी हम और आप बैठ के कथा सुन रहे हैं कि भगवान की कृपा है। ये कृपा है, इसलिए भगवान को दिन रात धन्यवाद दीजिए। प्रभु सब आपकी कृपा है। हमारे पूज्य महाराज से एक पद गाते हैं, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, इसलिए जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए। आप श्री रामचरितमानस पढ़िएगा। सरकार एक बात बोलो क्षमा पूर्वक, ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो राम जी से मांगा ना हो। वो शंकर भगवान हो, मांगे ना शंकर जी है, हनुमान जी, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, जटायु जी, सर्वभंग जी, सुतीक्षण जी, अत्रि मुनि, अगस्त ऋषि, जितने लोग, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, ऐसा कोई नहीं, जनक जी, ऐसा कोई नहीं जिसने राम जी से न मांगा। भले प्रेम मांगा, भक्ति मांगा, लेकिन मांगा। केवट जी को मांगना नहीं था, राम जी दे रहे थे। क्या बोले? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब
दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आपका अनुग्रह मिल गया, सब हो गया ठीक। प्रभु हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं राम जी का अनुग्रह क्या है? अनुग्रह है क्या केवट जी पर? 9 ग्रह होते हैं, केवट जी के 9 ग्रह उनसे प्रतिकूल हो गए थे। तो अब कहेंगे ये कहां लिखा है कि 9 ग्रह प्रतिकूल हो गए थे? अरे कहीं रहे पात भारी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो। घर में अन्न का एक दाना नहीं बचा है, ये ग्रह का प्रतिकूल नहीं होना नहीं है तो और क्या है? केवट जी कहते प्रभु मेरे जीवन के 9 ग्रह मेरे प्रतिकूल हो गए थे, आपने कृपा करी, अब 9 के 9 ग्रह अनुकूल हो गए हैं। ग्रहों का जीवन में अनुकूल हो जाना यही भगवान का अनुग्रह है। आपका अनुग्रह मिला ना तब कुछ नहीं चाहिए। आप भी भगवान से कहिए अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जीवन में इस बात को अपनाइए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जो है वो पर्याप्त है। कर्म करते रहिए, भगवान दिए तो भी ठीक, न दिए वो भी ठीक। किस बात के लिए रोना? हमारे एक चाचा है, आए थे कथा में रायपुर से, वो कहते बाबू जब जीवन में बहुत दुखी हो जाना ना तो पीछे देखना, पीछे। हम पूछे चाचा पीछे देखने से क्या दिखाई देगा? बोले तुम्हारे शरीर पर तो कपड़ा भी है, पीछे करोड़ों लोग हैं जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, तुमको पता चलेगा भगवान की कितनी कृपा है तुम्हारे पर। पीछे देखना। और जब घमंड हो जाए कि कौन है मेरे सामने, तो आगे देखना, आगे। तुम्हारा तो 1 तल्ले का मकान है, सामने 10 तल्ला बना के सामने बैठा है, अभिमान नीचे गिर जाएगा। हमारे भैया बैठे नन्हे मुन्ना पांडे जी, सूरत से आए हैं। हमसे एक बार बोले महाराज कितना का घरवा बनाए थे सूरत वाला? 5 करोड़ 3 करोड़ कहा? बोले महाराज 3 करोड़ लगा के मकान बनाए। बड़े खुश थे कि 3 करोड़ का मकान है हमारा। 2 साल के भीतर, भैया बैठे, 2 साल के भीतर हमारे घर के ठीक सामने 11 करोड़ का एक मकान बना के खड़ा हो गया। अब उसके मकान के आगे हमारा मकान पंछुछुर हो गया महाराज। ये क्या है? ये क्या है? आनंद में रहिए, भगवान ने बहुत दिया है। रात को सो के सुबह जग जा रहे हैं, बड़ी कृपा भगवान की। धन्यवाद कहिए प्रभु, बड़ी कृपा आपकी। बिना टेबलेट खाए रात को नींद आ जा रही है, भगवान की कृपा। सुधांशु भैया खा रहे हैं और डकार नहीं आ रहा है, पच जा रहा है, ये भगवान की कृपा। कृपा देखने के लिए नहीं है, कृपा अनुभव करने के लिए है। अनुभव करते रहिएगा तो वन में भी आनंद में रहिएगा, अनुभव नहीं कर पाइएगा तो महल में भी रोते दिखाई पड़िएगा। केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, देना ही है तो प्रभु लौटते समय फिरती बार मोही जो देवा। केवट जी की पत्नी ने हाथ पकड़ा, क्या बोल रहे हैं? जाते समय नहीं लेंगे तो लौटते समय क्यों लेंगे? बोले भाग्यवान, कम से कम देने के बहाने राम जी आएंगे तो यहां पर, और आएंगे तो दोबारा दर्शन इनका प्राप्त होगा जीवन में। केवट जी ने कहा प्रभु लौटते समय आप जो भी प्रसाद दीजिएगा उसको सिरोधार्य करूंगा। राम जी ने कहा, केवट जी ने, सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, केवट जी कुछ नहीं लिए तो अंत में भगवान अपनी भक्ति देकर के केवट भैया को विदा कर दिए। विदा की न करुणा यतन भगत विमल बर दे।
इसके बाद भगवान निषाद राजगुरु के साथ चले और चलकर तीर्थराज प्रयाग में, जहां हम और आप बैठे हैं, तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के आश्रम में भगवान अगले दिन विश्राम करते हैं। भगवान तीर्थराज प्रयाग में विश्राम करते हैं। आज की बेला को हम और आप यहाँ विश्राम करते हैं। कथा 9 दिन के सत्र में था, लेकिन किसी कारणवश 7 ही दिवस हमको आपको सुलभ हो पाया, तो कल विश्राम सत्र है। कल सूक्ष्म भाव से बीच के प्रसंगों को हम और आप स्मरण करते हुए और मूल रूप से 1-2 घंटे हम और आप सुंदर कांड की कल कथा गाएंगे और उसके बाद राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ भगवान को राज सिंहासन पर पधरा करके इस 7 दिवसीय कथा सत्र को विश्राम देंगे। कल की कथा का समय क्या है? कितने बजे? 1 बजे। कितने लोग आ जाएंगे? ठीक है, कल 1 बजे हम और आप मिलते हैं दिन में। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम। राम। अपने दोनों हाथों पर उठा करके एक साथ कहेंगे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जान के सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम। सादर जय सिया राम। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। व्यासपीठ पर प्रतिष्ठित पूज्य सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। और शोभायमान व्यासपीठ पर शोभायमान हमारे पूज्य महाराज श्री, जिनके मुखार बिंदु से हम सभी तीर्थराज प्रयाग की इस पावन धरा पर मां गंगा की पावन गोद में, गंगा समग्र के इस दिव्य शिविर में और भगवत कथा पांडाल में बैठकर कथामृत पान कर रहे थे, भगवत कथा गंगा में अवगाहन कर रहे थे। और आज पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से केवट भैया के प्रसंग में हमने भक्त भक्ति और भगवंत के महिमा को सुना, आनंद आ गया है। हम सबके समक्ष पूज्य संत चरण पधारे हैं, श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। जीवन में जब सौभाग्य जागृत होना होता है तो संत चरण का दर्शन होता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके समक्ष परम पूज्य अवधेश दास जी महाराज का शुभागमन हुआ है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कृपया मंच पर पधारें और ठाकुर जी का दर्शन करें। परम पूज्य सरकार श्री अवधेश दास जी महाराज और कोतवाल भैरव बाबा के महंत श्री पूज्य सरकार का शुभागमन हुआ है संत समाज के साथ। सरकार से आग्रह है कि मंच पर पधारें और ठाकुर जी का दर्शन करें। महंत कोतवाल भैरव बाबा संत समाज, सरकार पधारें। जी मैं दर्शन करता हूं अभी थोड़ी देर।
परम पूज्य स्वामी महेश योगी जी सरकार अयोध्या जी से आप पधारे हैं। श्री चरणों में कोटि कोटि बंदन है और प्रार्थना है कि मंच पर पधारें और मंच पे पधार करके ठाकुर जी का दर्शन करें। श्रद्धे कमल मिश्र जी विंध्याचल धाम से पधारे हैं। परम पूज्य कमल मिश्र जी विंध्याचल धाम से पधारे हैं। सरकार से आग्रह है कृपया आप मंच पे पधारें और ठाकुर जी का दर्शन करें। श्रद्धे सुधांशु द्विवेदी जी आप दिल्ली से पधारे हैं। आपसे भी आग्रह है कृपया आप मंच पे पधारें और ठाकुर जी का दर्शन करें। श्रद्धे सुधांशु द्विवेदी जी। हम सबके बीच श्रीमान अम्बरीश शर्मा जी लोकप्रिय विधायक हम सबके बीच हैं। हम आग्रह करेंगे विधायक जी से कृपया आप मंच पे पधारें और ठाकुर जी का दर्शन करें। साथ ही साथ श्रीमान विनोद मिश्र जी लाहौर मध्य प्रदेश से माननीय विधायक हैं। हम आग्रह